राधे ऐसो कोदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। राम सरिस को नाही, ऐसो कोदार जग माही। उनके समान और कोई नहीं है। तो भगवान सदा से अकारण करुण है, बिनु हेतु स्नेही है। लेकिन फिर भी ऐसे अकारण करुण भगवान के अभी तक हम लोग शरणागत नहीं हो पाए। ये क्या कारण है कि ऐसे हमको भगवान मिले, ऐसे आराध्य, ऐसे इष्ट देव, इतने कृपालु, इतने दयालु, फिर भी उनकी शरणागति नहीं कर पाए हम लोग? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जगत गुरु रामानुजाचार्य ने बताया। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने कहा कि 3 कपूया चरण होते हैं और 4 तुष्टियां होती हैं, जिसके कारण जीव भगवान के शरणागत नहीं हो पाता। ये बाधक तत्व है। क्या है कपूया चरण? एक होता है अनृत भाव, एक होता है जिम्न भाव, और एक होता है माया भाव। तो अनृत भाव माने सरलता का अभाव। सरल स्वभावना मन कुटिलाई। सरल स्वभाव चाहिए। हम लोगों के भीतर सरलता का अभाव है, सरल नहीं है हम लोग, कुटिल है, कुटिलता भरी है। एक छोटा बच्चा होता है ना, नवजात शिशु, उसके भीतर जैसी सरलता होती है वैसी सरलता लेकर आनी होगी हमें अपने भीतर। हम लोग वहीं से आए हैं ना, जब पैदा हुए थे तब बहुत सरल थे। किसी ने एक झापड़ भी लगा दिया तो दर्द हुआ, रोए। वो जब त्वचा पर लगा तो दर्द हुआ, फीलिंग नहीं हुई कुछ, केवल दर्द हुआ इसलिए रोए। और फिर उसने पुचकार करके गोद में ले लिया, फिर चले गए उसकी गोद में। इतना सरल स्वभाव था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए और इस अंतःकरण में कुटिलता भरती गई। अब कोई झापड़ तो क्या, 2 शब्द भी कह दे तो सारी उम्र गांठ बांध लेते हैं हम लोग कि उसने ऐसा कहा था हमको। वो याद रखते, ऐसा कुटिल हो गया मन। सारी उम्र के लिए द्वेष पाल लिया। उसने हमसे कहा था गेट आउट, अब आज के बाद उसके घर में हम पैर नहीं रखेंगे। अब वो सालों बीत गए उस बात को, लेकिन आज भी गांठ बांध के रखी है। ऐसी कुटिलता, ऐसी वो मक्कारी, वो 420 भरी हुई है, भीतर द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है। तो वो सरलता का अभाव है, इसलिए हम लोग भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। तो जगत गुरु रामानुजाचार्य कहते हैं, वहां जहां से हम लोग चले थे ना, जब छोटे थे, नवजात शिशु थे, वैसी सरलता जो थी, हमको वापस उसी स्टेज पर जाना होगा। वापस वैसे ही सरल बनना होगा, तब हमारी शरणागति हो पाएगी। तो सरलता के अभाव के कारण हम शरणागत नहीं हो पाते। दूसरा कहा जिम्न भाव, यानी छल कपट करना, वंचना करना आदि। और तीसरा माया भाव। माया भाव अर्थात आडंबर करना, पाखंड, दंभ, लोक रंजन की बीमारी। इतने बड़े हम भक्त नहीं हैं अभी, लेकिन स्वयं को भक्त सिद्ध करने में लग जाए तो ये लोक रंजन की बीमारी होती है। कहीं हम सत्संग में बैठे हैं या भगवान के मंदिर में हैं
कोई बहुत सुंदर संकीर्तन चल रहा है और हमारा हृदय थोड़ा पिघल गया, 2 आंसू बह गए। अब हम ये जताने में लगे हैं संसार भर को कि देखो हमारे आंसू निकल आए, हम कितने बड़े भक्त हैं। तो इसे लोक रंजन की बीमारी कहते हैं। ये दंभ करना, पाखंड करना, इसके कारण भी हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। अरे ईश्वरीय प्रेम, ये आंसू जो निकल आए, पहली बात तो हमारे आंसू तब निकलते हैं जब हमको संसार का कोई अभाव मिलता है, कोई संसारिक कष्ट होता है, तो उसको सोचकर आंसू बहा देते हैं हम लोग भगवान के सामने बैठकर। अब उसको सोचे हम कि हम भगवान के भक्त हैं बहुत, तो अभी आंसू आपके भगवान के लिए थोड़े ही ना निकल रहे हैं, वो तो संसारिक अभाव है या संसारिक कष्ट मिला है उसके लिए आप आंसू बहा रहे हैं, तो वो तो संसार के लिए हो गए ना, भगवान के लिए तो आंसू नहीं बहाए अभी, जो आप भक्त हो गए। और फिर वो भगवान के लिए भी बहाए तो भी उस प्रेम को तो गोपनीय रखना होगा ना, उसका भी दिखावा करेंगे तो प्रेम लुप्त हो जाएगा, वो प्रेम टिकेगा नहीं। जिस प्रेम में दिखावा होता है वो प्रेम टिकता नहीं। प्रेम का स्वरूप क्या है? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक छुपाइए उसको, वो जितना छुपा रहता है उतना तेजी से बढ़ता है। एक बार एक सेठ जी थे, वो कभी भगवान का नाम लेते ही नहीं थे। उनकी जो सेठानी थी वो बड़ी परेशान रहती थी कि हमारे सेठ जी बड़े ही नास्तिक आदमी हैं, कभी भगवान का नाम तक नहीं लेते। तो एक दिन सेठ जी सो रहे थे, तो सोते सोते जब उन्होंने करवट ली तो करवट लेते लेते उनके मुंह से निकल गया राधे, ऐसा बोलते हुए उन्होंने करवट बदली। तो जब सेठानी जी ने सुना तो बड़ी खुश हो गई, कह रहे इतने बड़े नास्तिक आदमी के मुंह से भगवान का नाम निकला। तो सुबह उठते ही सेठानी जी ने अपना तमाम दान दक्षिणा आदि शुरू कर दिया। क्या सेठ जी के मुंह से भगवान का नाम निकला है? तो सेठ जी ने देखा जब, तो उन्होंने पूछा सेठानी जी से, अरे भाई क्या है आज? आज कोई जन्माष्टमी, रामनवमी, कोई पर्व तो है नहीं, ये क्या कर रही हो? काय का उत्सव मना रही हो? तो सेठानी ने कहा, अरे आपके मुंह से राधे नाम निकला इसके लिए। तो जैसे इस सेठ जी ने सुना उनका हार्ट फेल हो गया, कह रहे वो मेरा प्राण प्रिय नाम, मेरी आराध्य का नाम, वो मेरे मुख से बाहर आ गया। ये सुनते ही हार्ट फेल हो गया। यानी वो इतने बड़े भक्त थे कि उनकी स्त्री को भी नहीं पता था, वो भी उनको नास्तिक समझती थी, इतना छिपा करके रखा हुआ था उन्होंने, बाहर नहीं कभी निकलने दिया, आउट नहीं होने दिया। तो प्रेम का स्वरूप ऐसा ही है कि वो जितना छिपाया जाएगा उतना बढ़ेगा, और अगर आउट किया गया तो लोक रंजन की बीमारी में परिवर्तित हो जाता है, फिर उससे कुछ हासिल नहीं होता, फिर वो जीव केवल लोक रंजन में ही बह जाता है, अपने भक्ति मार्ग से उतर जाता है। वो सही ट्रैक पे जाने के बजाय ट्रैक से उतर गया, वो लोक रंजन की बीमारी आ गई उसके भीतर कि लोग हमें भक्त जाने। तो ये माया भाव, इसके कारण भी हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। इसके बाद जगत गुरु रामानुजाचार्य ने 4 तुष्टियां बताई। पहली तुष्टि भगवत तुष्टि, दूसरा भाग्य तुष्टि, तीसरा काल तुष्टि और चौथा शरण वरण तुष्टि। भगवत तुष्टि माने जो हम ऐसा सोचा करते हैं ना, भगवान जब कृपा करेंगे तब सब हो जाएगा। इसी प्रकार भाग्य तुष्टि और काल तुष्टि मैंने आपको सब डिटेल में पहले भी समझाया था ना, कि जो हम बहाने बनाते हैं भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो जाएगा, जब समय आएगा तो सब करा लेगा, अजी हम तो भाग्य के हाथों बंधे हैं, भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा। ये सब तुष्टियों के कारण भी हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। और चौथी तुष्टि जो बताई जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा, शरण वर्ण तुष्टि, अर्थात शाब्दिक शरणागति, शब्दों से हम जो शरणागति करते हैं।
भीतर से नहीं, शब्दों से करते हैं। जैसे कोई महात्मा जी गए किसी के घर में, लोग बुलाया करते हैं गृहस्थी लोग अपने घरों में, कोई महात्मा जी मिल जाए तो आइए हमारे घर में भी चरण डाल दीजिए। तो महात्मा जी गए तो देखा महात्मा जी ने जाकर के उनके घर में बैठे, अच्छा भाई ये घर सब तुम्हारा ही है, ऐसे ही पूछ लिया सहज में। तो अगर कोई महात्मा ऐसे पूछे तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं महात्मा जी हमारा क्या है, सब आप ही का है, ऐसा बोलते हैं। अब वो थे वास्तविक संत। तो वास्तविक संत जो होते हैं ना, उन्हें भीतर की चीज चाहिए, सत्य चीज। वो बाहर की बातों में नहीं आते कि बाहर की बातें सुन करके प्रसन्न हो जाए। कोई ऐसे ही दंभी पाखंडी होगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ देखो कितना भक्त है, हमसे कह रहा है सब हमारा ही है। लेकिन वास्तविक संत जो होंगे उनको भीतर की चीज चाहिए। इसलिए वो वास्तविक संत थे, उन्होंने सोचा जरा देखे ये जो बोल रहा है इसके भीतर कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये सब तुम्हारा है, घर वगैरह सब, गाड़ी वाड़ी सब कुछ, सब सामान तुम्हारे हैं? नहीं नहीं महात्मा जी सब आपका है। तो महात्मा जी ने कहा तो फिर ऐसा है जब सब हमारा ही है तो ऐसा करो सब कुछ ये बंधवा कर एक ट्रक में लदवाओ और हमारे आश्रम में भेज दो। अरे नहीं नहीं ऐसा आपका नहीं है। तो फिर कैसा है? अजी वो तो व्यवहार की भाषा बोली जाती है ऐसी तो कि सब आपका है, लेकिन एक हिदायत है कि है सब आपका, लेकिन छूना मना है। हमारी किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा, नजर उठाकर भी मत देखिएगा कि हाँ हम आपको ये दे दें, हम देंगे नहीं, है सब आपका। ये क्या है? यह शाब्दिक शरणागति, यानी शब्दों से हम प्रसन्न करते हैं। तो इन चार दृष्टियों के कारण जगत गुरु रामानुजाचार्य कहते हैं कि जीव भगवान के शरणागत नहीं हो पाता। गीता में इन्हीं सबको भगवान ने कुछ और तरीके से कहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चार प्रकार के लोग होते हैं जो मेरी शरण में नहीं आ पाते। कौन कौन से? एक पहले मूढ़। मूढ़ ये वे लोग होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं, अज्ञानी है, घोर अज्ञानी, उन्हें पता ही नहीं कि मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्यों दिया गया है ये मनुष्य शरीर, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, क्यों आए हैं हम, कुछ जानते ही नहीं। बस उनको इतना ज्ञान है कि सुबह ऑफिस जाओ, ऑफिस में काम करो, पैसा कमाओ, अपना पेट पालो, अपने परिवार का पेट पालो, उसके बाद सबका पेट पाल करके कुछ कमा करके छोड़कर मर जाओ। बस उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको नहीं पता। उसके बाद शास्त्र कहते हैं फिर ये सब करने के बाद क्या हुआ? नरक भोगना पड़ा। ये हुआ। यानी ये होते हैं मूढ़, जिनको पता ही नहीं, शायद पता होता तो कुछ कर लेते। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग मेरे शरणागत नहीं हो पाते। दूसरे हैं नराधम। ये वे लोग होते हैं जो जानते हैं लेकिन जानकर भी उस विषय में प्रवृत्त नहीं होते, लापरवाही के कारण। जैसे घर में सब सामान है, आटा दाल चावल तरकारी सब है, गैस चूल्हा आदि भी है, बनाना भी आता है, लेकिन उसके बाद भी हम भूखे हैं। अरे भाई भोजन बनाओ खाओ, आज ये अब कौन बनाए कौन खाए? ये क्या है? लापरवाही। सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी उस विषय में प्रवृत्त ना होना। तीसरे होते हैं माया परित ज्ञान। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क करते रहते हैं। जहां उनको कोई महात्मा जी मिल गए, पहुंच जाएंगे अपने दो चार प्रश्न जो रटे रहते हैं उनको लेकर के, महात्मा जी हमें जरा ये बताइए, महात्मा जी जरा हमें ये बताइए, हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
अब चूंकि वो तर्क वितर्क कुतर्क से भरे हुए हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं कुछ भी, लेकिन जाकर के प्रश्न करते हैं तो ऐसे ऐसे कुतर्कियों के सामने बड़े बड़े महापुरुष भी फेल हो जाते। वो पूरा प्रयास करते हैं समझाने का, और ऐसे लोग क्या कहते हैं, देखा हमने ऐसा प्रश्न किया, बता नहीं पाए, कुछ समझा नहीं पाए हमें। अरे बड़े बड़े महापुरुष तुमको समझा रहे हैं, जगत गुरु लोग समझा रहे हैं, अब क्या भगवान आएंगे स्वयं? जब तुम समझना ही नहीं चाहते हो तो कोई कैसे समझा सकता है? ये होते हैं माया पाहित ज्ञान लोग, जो हम हर समय तर्क वितर्क कुतर्क किया करते हैं। और चौथे होते हैं आश्रम भावमाश्रित, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये घोर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। यानी कहीं पर भी कोई भगवत विषय प्रारंभ हुआ कि अब उनके पेट में दर्द होने लगेगा। कहीं कोई प्रवचन हो रहा है, कोई कथा हो रही है, कोई कीर्तन हो रहा है, अब कैसे उसमें बाधा डाली जाए, कैसे उसको डिस्टर्ब किया जाए, कैसे महात्मा जी की खिल्ली उड़ाई जाए, वो इसी प्रयास में लगे रहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो भगवान कहते हैं यही 4 प्रकार के लोग हमारे शरणागत नहीं हो पाते। तो इन्हीं 4 प्रकार में से हमारा भी कोई एक प्रकार है। हम क्या है जो अभी तक हम लोग भगवान के शरणागत नहीं हो पाए? तो मूढ़, अगर मूढ़ की बात करें तो मूढ़ तो हम रहे नहीं, ऐसे अज्ञानी तो रहे नहीं। हे भगवान की कृपा कहिए या आपके अच्छे संस्कार कहिए कि इतने दिनों से तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है, सब बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप समझ भी रहे हैं, तो मूढ़ तो आप रहे नहीं। दूसरा, तर्क वितर्क भी आप अधिक नहीं करते होंगे, और आसुरम भावमाश्रित यानी राक्षसी प्रवृत्ति के तो है ही नहीं। भाई बैठे हैं, आते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं। अब एक ही बचा नराधम, यानी हम लोगों की अवस्था कैसी है? हम लोग नराधम हैं, यानी जानते हैं सब कुछ, समझते भी हैं, लेकिन जानकर भी समझकर भी करना नहीं चाहते, भगवत विषय में प्रवृत्त नहीं होते, सब कुछ जानते समझते हुए भी। इसे नराधम कहते हैं। ऐसे मूर्ख नहीं है ना हम लोग कि हम कुछ समझते नहीं। अरे हम तो आज आप और हम लोग आज मिले हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने कितने प्रवचन सुने होंगे, कितना ज्ञान आप लोगों को पहले का भी होगा, तो सब समझते हैं कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी ही पड़ेगी और इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, ये सब समझते हैं। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल कितना कर रहे हैं? करते नहीं, जानबूझकर भी प्रवृत्त नहीं होते हम उस विषय में। तो सोचते हैं हाँ जी कर लेंगे, ऐसा उधार करते जाते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, हाँ जी हम चाहते तो हैं कि करें, चाहते तो हैं कि हो जाए, लेकिन हमसे होता ही नहीं। हम तो चाहते हैं भगवान में हमारा मन लग जाए, लेकिन लगता ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। अरे किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान में मन लगेगा? किस शास्त्र में लिखा है? या किसी महापुरुष ने ऐसा कहा कभी कि भगवान में मन लगेगा? कोई है आपके पास प्रमाण? नहीं, ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना आज तक किसी महापुरुष ने कहा कि भगवान में मन लगेगा। भगवान में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। लगेगा नहीं अपने आप, लगाना पड़ेगा। लगाते 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 अभ्यास करते करते फिर लगने लगता है, अपने आप नहीं लगता। अगर अपने आप लग जाए मन तो फिर तो आप सीधा सिद्धावस्था में पहुंच गए। कोई भी सिद्धि संसार में भी बिना साधना के मिली है किसी को? देखिए बचपन में आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो क्या पहले ही दिन साइकिल पकड़ी और चलाने लगे? ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले ही दिन आप साइकिल पर बैठे और सिद्ध हो गए, अच्छे ड्राइवर हो गए, आप अच्छा साइकिल चलाने लगे। ऐसा तो नहीं हुआ। पहले दिन जब आप साइकिल पर बैठे तो क्या हुआ? आपने हैंडल पकड़ा, पैडल पर पैर रखा
अब आप कंफ्यूज हो गए कि हम हैंडल संभालें कि पैडल चलाएं, क्या करें? गिर गए, चोट भी लगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने। फिर उठे, फिर साइकिल उठाई, फिर लगे, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार गिरे, चोट भी लगती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने। बार बार अभ्यास किया और अभ्यास करते 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 आज इस अवस्था पर पहुंच गए कि अब 2 हाथ छोड़कर भी साइकिल चला लेते हैं। और साइकिल ही क्या, हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और इतना अभ्यास हो गया, आगे भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, दाएं बाएं भी देख रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चल रही है। तो ये जो इतने एक्सपर्ट हो गए आप, कैसे? क्या पहले ही दिन गाड़ी में बैठे, साइकिल पर बैठे और ऐसे चलाने लगे थे? नहीं, आपने साधना की। वो साधना करते 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 आज वो सिद्धावस्था मिली इतने वर्षों के बाद। इसी प्रकार आपने खाना बनाना सीखा, तो क्या ऐसा हुआ कि पहले दिन आप जाकर के रसोई घर में खाना बनाने लगे? आपने धीरे 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 सीखा। खाना बनाते बनाते अब आप एक खाना बनाने के साथ और 10 काम कर लेते हो। कितने काम निपटा लेती हैं स्त्रियां खाना बनाते बनाते भी। तो इतने एक्सपर्ट कैसे हुए? हर विषय में आपने अभ्यास किया है, हर विषय में आपने मेहनत की है। लेकिन जब ईश्वरीय विषय की बात करें, ईश्वरीय मार्ग की बात करें, तो वहां हम कहते हैं जी होता नहीं हमसे, मन लगता नहीं हमारा। अरे लगेगा नहीं, लगाने का अभ्यास कहाँ किया आपने? लगाने का अभ्यास तो करो, तब लगने लगेगा ना। पहले साधना फिर सिद्धि, पहले अभ्यास करना होगा फिर सिद्धावस्था मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। पहले प्रैक्टिस फिर नेचुरलिटी होती है। आप चाहते हैं कि तुरंत ही नेचुरल वे में आ जाए हम लोग, वैसा कैसे होगा? प्रैक्टिस तो किया नहीं अभी, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास करें, फिर अभ्यास करते 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 मन लगने लगता है। हर विषय में हम अभ्यास कर रहे हैं, तमाम रिसर्च हो रहे हैं, वैज्ञानिक लोग अरबों रुपया फूकते हैं। वो तो ये नहीं कह देते कि अपने आप हो जाए सब, जैसा हम सोचते हैं अपने आप मन लग जाए हमारा भगवान में, तो अपने आप नहीं होगा। आप करते जाइए अभ्यास। आपने आज बीज डाल दिया खेत में, तो ऐसा नहीं होगा कि आज बीज डाला आज ही फसल तैयार हो गई, ऐसा तो नहीं होता। आपने बीज डाल दिया, अब उसको पानी डालते रहिए, खाद डालते रहिए, सींचते रहिए। अजी इसमें से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, अरे परेशान मत होइए, वो अंदर ही अंदर पनप रहा है, विकसित हो रहा है, वो बाहर आएगा। आप अपना काम करते जाइए, सींचते जाइए उसको। ऐसे ही भगवान में मन को लगाने का अभ्यास करते जाइए निरंतर। प्रतिदिन हो वो अभ्यास, तो वो धीरे 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 फिर मन लगने लगता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए वो सब इसी अवस्था से होकर के गए हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते उनका मन लग गया। तो मन को लगाना है, वो मन जब लग जाएगा तब आपको सिद्धा अवस्था प्राप्त होगी। मन को लगाना ये साधना है। तो पहले साधना फिर सिद्धि। तो आपको सही सही शरणागति हमको करनी है, इस शब्दों वाली शरणागति नहीं करनी। कुछ लोग ऐसा बता देते हैं, भाई देखो रात में जब सोने लगना तो कह देना राम अर्पण मस्तु, कृष्ण अर्पण मस्तु। ये क्या है? ये शाब्दिक शरणागति हो गई, शब्दों से करना। तो ऐसी ये शाब्दिक शरणागति नहीं करनी जोकरी वाली। ये तो ऐसा है जैसे एक शराबी ने कहा शाम को खूब सी पी, शाम को खूब सी पी और सुबह को तौबा कर ली। शाम को खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। यानी एक शराबी वो शाम होती है तो खूब बैठकर पीता है, खूब शराब पिया, और जब सुबह हुई होश आया तो खुदा के सामने बैठ कर के तौबा कर ली, हे खुदा अब ऐसा पाप नहीं करूंगा, सॉरी। फिर शाम हुई फिर पी लिया, फिर सुबह हुई फिर तौबा कर ली। यानी रिंद के रिंद रहे, यानी पियक्कड़ों में भी अपना नाम बना रहा और हाथ से जन्नत ना गई क्योंकि सुबह उठ के तौबा भी कर ली।
तो ऐसी जोकरी वाली शरणागति नहीं करनी कि रात को सोते हुए बोल दिया रामार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु और हो गया, हमारा काम हो गई शरणागति। इस शरणागति से कार्य नहीं होगा, सही सही शरणागति करनी होगी।